और जो भी चैलेंज हमारे जीवन में आते हैं वो हमें कुछ सिखाने के लिए। और मैं देखता हूँ कि थोड़ा भी कभी हमारा बिजनेस ऊपर या नीचे हो जाता है ना, तो हमारे अंदर एक घबराहट सी, एक बड़ा संदेह, और कभी कभी अपनी पूरी टीम को लेकर, अपने आप को लेकर हमारे अनाप शनाप व्यवहार या बात या चाल ढाल में ऐसा कुछ हो जाता है। तो मैं आज आपको एक स्टोरी सुनाता हूँ। आपने कभी सुना होगा, मालविका हेगड़े नाम आप लोगों ने सुना होगा। मालविका हेगड़े, इनके जो पति थे सिद्धार्थ हेगड़े, इनसे शादी हुई इनकी। और सिद्धार्थ की अगर मैं बात करूं, तो इन्होंने पूरे भारत में एक कैफे कॉफी डे नाम का, सीसीडी, है ना, एक बहुत बड़ा रेस्टोरेंट का एक श्रृंखला उन्होंने, और बहुत तरक्की की उसमें उन्होंने। इस स्टोरी को थोड़ा सा गौर से सुनना आप। और धीरे धीरे क्या होता है ना, कि कुछ चीजें कभी जैसे हम अपने बिजनेस में कि हमारे मन मुताबिक नहीं होती है तो हम क्विट कर देते हैं, क्योंकि हम लगाते कुछ नहीं, कुछ लगाते नहीं। लेकिन उस जिस व्यक्ति की मैं बात कर रहा हूँ, सिद्धार्थ जी की, तो उन्होंने अपना जीवन सब कुछ इस सीसीडी के लिए लगा दिया था। धीरे धीरे कुछ चीजें ऐसी हुई कि जो उनके पक्ष में नहीं थी। और एक ऐसा वक्त आया जब सीसीडी के ऊपर तकरीबन 7,000 करोड़ का कर्जा चढ़, और वो इतने डिप्रेशन में, इतने तनाव में आ गए। और एक दिन उन्होंने अपने ड्राइवर से कहा कि ड्राइवर चलो मुझे थोड़ा जाना है। और एक ब्रिज के ऊपर उन्होंने गाड़ी खड़ी कर दी, और उन्होंने बिल्कुल ब्रिज से नीचे समंदर में छलांग लगा दी, और उन्होंने अपने जीवन को समाप्त कर दिया। क्या कहानी यही खत्म हो गई? नहीं। क्या सीसीडी यही खत्म हो गया? नहीं। अब असल कहानी शुरू होती है इसके बाद। 7,000 करोड़ का कर्जा कंपनी के ऊपर, जिसने उसको बनाया आज वो दुनिया में नहीं है। अब ये चैलेंज कौन एक्सेप्ट करेगा? अब होगा क्या अगर 7,000 करोड़ का कर्जा कंपनी के ऊपर है, तो होगा क्या? तो बहुत बार हमारे जीवन में ऐसे चैलेंजेस आते हैं कि जो होनहार, जो कर्ता पुरुष होता है, वो हमारे जीवन में हमारे साथ नहीं। तो फिर बहुत बार लोगों को टूटते हुए, बिखरते हुए देखा है, चैलेंज के सामने उनको नेस्त नाबूद होते देखा है। लेकिन इस घटना के बाद मालविका हेगड़े नाम उभर कर आता है, जो सिद्धार्थ जी की पत्नी थी। उन्होंने सीसीडी के जितने कर्मचारी थे, उन लोगों को एक विश्वास दिलाया कि सिद्धार्थ के जाने से कुछ नहीं होगा। हम सब मिलकर इस कंपनी को एक नई दिशा देंगे, नया स्वरूप देंगे, और हम इस कंपनी को आगे लेके जाएंगे। आप विश्वास मत हारना कि 7,000 करोड़ का कर्जा इस कंपनी के ऊपर। और मैं मालविका हेगड़े जी की बात आपसे कहूं, ये बात 2019 की है, जब सिद्धार्थ जी इस दुनिया को छोड़ के चले गए, और मालविका हेगड़े ने इस काम को अंजाम देने का एक संकल्प लिया। और उनको तो ये पता नहीं था ये काम कैसे करता है, क्या कुछ करता है। मैं एक बात बता दूं, अगर जिस दिन महिलाएं ठान लेती है ना, तो ईश्वर को भी उनके पति को लौटाना पड़ता है, ऐसा हमने सुना है। सत्य सावित्री के बारे में आप लोगों ने सुना है, जो मरे हुए पति को बिल्कुल वो मांग के लेके आती है। उदाहरण के तौर पर अगर देखा जाए, तो ईश्वर ने महिलाओं में इतनी सारी शक्ति भर के दे दी। और मालविका हेगड़े ने संकल्प लिया कि सीसीडी को वैसे मैं जाने नहीं दूंगी, डूबने नहीं। और 2022 आते आते मात्र 2 ढाई साल में उन्होंने 5,500 करोड़ का कर्जा उतार दिया। ये संकल्प की शक्ति है, ये अटूट विश्वास की शक्ति है। उन्हें नहीं पता। तो ईश्वर एक तरफ आपसे सब कुछ छीनने का प्रयास भी करता है, और दूसरी तरफ आपके हाथ में आपकी दुनिया बदलने का रास्ता भी आपको दे देता है। बस जिनके समझ में आ गया ना, वो दुनिया पर अपनी छाप छोड़ जाता है। और शायद उन्होंने इतनी छाप छोड़ी मालविका हेगड़े जी ने, कि आज मैं उनकी स्टोरी आपको इतने सारे लोगों को बता रहा हूं। तो शायद हमारी स्टोरी हम लाखों लोगों को बताएं, हर एक सेशन, हर एक मीटिंग के माध्यम से, आज ये अवसर हमारे जीवन में आ गया है। मात्र 2 ढाई साल में 5,500 करोड़ का कर्जा उतारना, ये कोई जोक नहीं। जबकि कुछ पता नहीं है वर्क कैसे करता है, काम कुछ क्या चलता क्या है इसमें, क्योंकि सारा कारोबार तो उनके पति देख रहे। लेकिन एक संकल्प में इतनी ताकत होती है, दुनिया बदल के रख देती। तो हमें भी संकल्पित होना है। जब ये बिजनेस हमें मिल गया, तो ये हमारा सीसीडी है, ये सीसीडी हमारी, ये कंपनी हमारी है, हम मालिक है इसके, हम अपनी दुनिया बनाएंगे।
अपनी टीम के लोगों को विश्वास दिलाएंगे, हम मिल के करेंगे, हम डट के करेंगे और अपनी सफलता का परचम विश्व में लहरा के रहेंगे। दुनिया की कोई ताकत हमको नहीं रोकेगी। संकल्पित होकर हमें आगे निकलना पड़ेगा। वो कंपनी में सब कुछ लगा चुके थे, इसलिए वो गिव अप नहीं कर पाए। मालविका हेगड़े जी ने गिव अप नहीं किया। हम यहां कभी कभी कुछ लगाते नहीं है, थोड़े बोड़े चैलेंज आते तो हम गिव अप कर देते हैं, नहीं होगा यार हमसे, हम छोड़ देते हैं। इतना आसान नहीं होता है। कभी कभी तो मुझे दुख होता है, लोग कहते हैं सर वो आया था वो नहीं रहा, वो आया था वो नहीं रहा, सर उसने शुरू किया था वो नहीं रहा, सर देखो ये गायब हो गया। मैं कहता हूं जो चले गए उनकी बात क्या करना है, जो कर रहे हैं उनकी बात देखो। ये एमरल्ड चला गया, फाउंडर प्लैटिनम चला गया, सिल्वर चला गया, गोल्ड चला गया, जो जा रहे हैं उनको देखो आप। जो सफलता की दिशा में जा रहे हैं उनको देखो आप, जो मैदान छोड़ के भाग रहे हैं उनको देखने से आपको क्या होप मिलेगा, क्या विश्वास मिलेगा। और मैं कहूं कौन से क्षेत्र में लोग भागते नहीं, कौन से क्षेत्र में लोग असफल होते नहीं। यहाँ पे आप लगाते कुछ नहीं हो ना तो आसानी से लोग गिव अप कर देते हैं इसको। मैं कहता हूं इस बिजनेस में कुछ ना लगना, ये मेरे जैसे लोगों के लिए बहुत बड़ी उपलब्धि थी, क्योंकि मैं अपने आप को साबित करना चाहता था, दुनिया को दिखाना चाहता था आई एम द बेस्ट। और ईश्वर ने ये बिजनेस मेरे जीवन में, मेरे झोली में ढाला, और इसके कारण आज आप देख रहे हो और कल भी आप फेस टू फेस में देखोगे कि आपको आपके ऑर्गेनाइजेशन पर फक्र महसूस होगा। तो मैं ये बताना चाह रहा हूं आप लोगों को कि अवसर हमारे जीवन में अगर आया है ना, तो इसके लिए हमको करना क्या है। ये स्टोरी के माध्यम से मैंने आपको बताया कि सब कुछ खत्म होने के बाद मालविका हेगड़े ने अपने जीवन का सब कुछ संकल्प लेकर इस अपने सीसीडी बिजनेस को बहुत ऊपर ले गया। आज बहुत सारे भारत के न जाने कितने सारे 550 600 शहरों में इनके सारी ब्रांचेस चल रही। तो कभी कभी एक आध बार ऐसा आता है कि हम बहुत गर्त में चले जाते हैं। मैं बताऊं आपको, स्प्रिंग को जितना दबाओगे उतनी तेज रफ्तार उछलने के चांसेस बन जाते हैं। तो अपने आप को स्प्रिंग बनाओ, अपने आप को स्प्रिंग बनाओ कि कोई कितना भी सिचुएशन हो, हालात हो, इंसान हो, कोई भी परिस्थिति हो, आपको जितना दबाने की कोशिश करे ना, उतना अपने आप को उछाल भरकर सफलता का परचम लहराना पड़ेगा, क्योंकि हम इंसान हैं, हम कर सकते हैं। और न जाने इस स्टोरी से संसार भरा पड़ा है। आज मैं मालविका हेगड़े की स्टोरी सुनाऊंगा, कभी आएगा अरुणिमा सिन्हा की स्टोरी सुनाऊंगा, न जाने कितनी स्टोरी से संसार भरा पड़ा है। महिलाओं ने विपरीत स्थितियों में अपने सफलता का परचम लहराया है, और न जाने कितने ऐसे मर्द पुरुष है जिन्होंने अपने सफलता से संसार को एक नया विजन दिया है, नया रास्ता दिया है। क्या उस स्टोरियों में हमारी स्टोरी शामिल ना हो? क्या हम भी उस दिशा में आगे ना बढ़े? ये हमें सोचने की आवश्यकता है दोस्त। अगर यहाँ में बिजनेस हमें मिला है तो इस बिजनेस के माध्यम से हम भी अपनी सफलता की कहानी लिखेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल, सबसे पहले हम बड़े ईमानदार बनेंगे। हम ईमानदार बनेंगे। 100 पीवी कम से कम हमारा हर महीने होना बहुत जरूरी है। कुछ कस्टमर्स हम बनाएंगे। हमारे 100 200 300 पीवी की यात्रा हमारे खुद से शुरू होनी चाहिए। अगर मैं 10,000 पीवी के साथ फाउंडर प्लैटिनम जाने का सपना देख रहा हूं, तो उसमें 100 200 और 300 पीवी की अगर मैं बात करूं तो 1% 2% और 3% की बात होती है। क्या मैं अपना खुद का 1% कॉन्ट्रीब्यूशन नहीं दे सकता? क्या मैं अपना 2% कॉन्ट्रीब्यूशन नहीं दे सकता? क्या मैं अपना 3% कॉन्ट्रीब्यूशन नहीं दे सकता? हमारा 300 पीवी से नीचे कभी बिजनेस होता नहीं। हम दबा के सारे प्रोडक्ट्स यूज करते हैं। कुछ कस्टमर्स हैं हमारे, कल ही हमने अंकुश को बोला कि शाहपुर प्रोडक्ट लेके आ जाओ, कुछ कस्टमर्स को देना है। कस्टमर हमारे 10 साल से बने कस्टमर, लॉयल कस्टमर्स, वो हमारे प्रोडक्ट्स को यूज करते हैं। हम घर में सब दबा के प्रोडक्ट यूज करते हैं, तो हमारे 300 पीवी आसानी से बन जाते हैं। जो सोचोगे वही बनोगे। सोचो तो सही, 300 की सोचोगे तो 200 100 तो आराम से बन जाएंगे। तो अगर मैं अपना 1% कॉन्ट्रीब्यूशन अगर दू तो मेरे 10,000 पीवी में मेरा 1% का कॉन्ट्रीब्यूशन बड़ा मायने रखता है। अगर मैं खुद नहीं करूंगा तो कौन करेगा? क्योंकि अगर हमारे पीवी नहीं होंगे तो इनकम कैसे आएगा? अगर हम प्रोडक्ट ब्रश यूज नहीं करेंगे, पेस्ट यूज नहीं करेंगे, साबुन यूज नहीं करेंगे, कपड़े नहीं धुलेंगे, बर्तन नहीं धुलेंगे, तो हमारे घर में प्रोडक्ट कौन से यूज हो रहे हैं? कौन से हो रहे हैं? तो हमें ईमानदार बनने की आवश्यकता है, मेहनत करने की आवश्यकता है, संकल्पित होने की आवश्यकता है, क्योंकि हम इस बिजनेस को सिर्फ बिजनेस नहीं जिंदगी बना के चल रहे हैं। हम देश विदेश की यात्रा के बारे में सोचते हैं, डायमंड बनकर 1 करोड़ की इनकम के बारे में सोचते हैं। तो क्या अपना फर्ज नहीं कि हम 1% 2% 3% खुद का कॉन्ट्रीब्यूशन दे पीवी को लेकर? मीटिंग जब भी हो तो आप दीवाने हो जाने चाहिए। अपनी अपलाइन की मीटिंग है यार, अपने मेंटोर ने मीटिंग रखी है, मैं कैसे इस मीटिंग को छोड़ सकता हूं? ये बिजनेस मीटिंग से ही बनता है।
जो बंदा मीटिंग में नहीं वो कहीं नहीं। और मैं एक बात आज आपको बड़े विश्वास के साथ और बड़ी जिम्मेदारी के साथ कहूंगा कि जिस दिन इंसान इस मीटिंग को अटेंड करना बंद कर देता है उसी दिन उसका बिजनेस जीरो होना शुरू हो जाता है। क्योंकि ईश्वर अगर किसी को बर्बाद करना चाहता है, गौर से सुनना इस बात, अगर ईश्वर किसी को बर्बाद करना चाहता है तो उसे पागल बना देता है। और इंसान उस पागलपन में ऐसे निर्णय लेता है जिससे वो वाकई गलती करे, वाकई बर्बाद हो जाए। तो ईश्वर को खुश करना है। हमारे दिमाग में न जाने ऐसी कौन सी ऐसी नेगेटिविटी आ जाती है और हम सब गलत निर्णय लेना शुरू कर देते। सर मेरी पिन चेंज होगी तो मैं मीटिंग में आऊंगा, मीटिंग में आओगे नहीं तो पिन चेंज होने का सवाल ही नहीं आपका। सर मेरे उस अपलाइन ने इधर ध्यान नहीं दिया, सर मेरे डाउनलाइन ऐसा बोल रहा है, सर मैं मीटिंग में नहीं आऊंगा। इसका मतलब ईश्वर ने आपको बर्बाद करने का प्लान बना लिया, इसलिए आप पागलपन के दौरे पड़ रहे हैं और उसमें आप गलत निर्णय ले रहे हैं। मीटिंग को छोड़ना नहीं, कुछ भी हो, लेकिन किताबों की संगत नहीं छोड़नी, कुछ भी हो। क्योंकि ये जो चीजें हैं ना, ये आपकी वोकैबुलरी यानी कि आपके वर्ड्स को बदल देती, आपके थॉट्स को बदल देती, आपके सोचने के तौर तरीकों को बदल देती है। आप लोगों को इन्फ्लुएंस कर पाते, लोग आपसे प्रभावित हो जाते, आप जहां जाते हो आपका एक पॉजिटिव ऑरा लेके जाते हो, आप लोग आपसे कनेक्ट होते ही खुश हो जाते। ये सारी चीजें यहां से मिलती है। किताब पढ़ो, मैं बताऊं आपको, पूरी किताब पढ़ने से चाहे एक पन्ने की एक लाइन अगर आपने पढ़ी और उसको जीवन में लागू करी तो किताब पढ़ना आपके लिए सफल हो। एक चीज लागू, मैं कभी डिमोटिवेट नहीं रहूंगा, मैं कभी नेगेटिव नहीं सोचूंगा, मेरा अपने अपलाइन के ऊपर अपने बिजनेस के ऊपर पूरा भरोसा है। इतना भी अगर आपने इस किताब से अगर पढ़कर अमल में लाया ना तो किताब पढ़ना आपके लिए संभव हो जाए। जब भी आपकी वीकली वर्कशॉप हो अपनी टीम के साथ पहुंचो, इतना इस मीटिंग का हवा बनाओ ना आप कि रिश्तेदार भी आपकी अवेलेबिलिटी देखकर प्रोग्राम अरेंज कर। उनको बोला नहीं सर मेरी आज मीटिंग है, मैं नहीं आ सकता, आज मेरी बुधवार की मीटिंग है, सर आज मेरी गुरुवार की मीटिंग है, मैं आज नहीं आ सकता, मैं कल आऊंगा। जब आप अपनी मीटिंग को महत्व देना शुरू करोगे ना तो लोग उसे महत्व देना शुरू करेंगे। अगर आपने इसको हल्के में लिया तो लोग आपको, आपके बिजनेस को, आपके प्रोडक्ट को सब हल्के में लेते हैं और आप ही की तरह कमजोर लोग फिर बिजनेस में आते हैं। कमिटेड बन जाओ, कट्टर बन जाओ कि 2 साल 20 लाख की इनकम, दैट्स इट। अब मैंने घोड़े की तरह आगे देखना शुरू किया है और मैं 2 साल में फाउंडर प्लेटिनम करके रहूंगा, बात खत्म। और फिर इसी दिशा में आगे चलो। एक सपना लो, उसी के बारे में सोचो, एक लक्ष्य लो, उसी के बारे में सोचो, दिन रात उसी का रट लगाओ, उसी को सेंटर में रखो, उसी के ऊपर काम करो और देखते ही देखते आप उसमें सफल बन जाओगे। सफलता की कहानी ऐसे ही लिखी जाती है 100% फोकस के साथ। और यदि आप ऐसा नहीं करोगे ना तो आप इस बिजनेस में बहुत पीछे छूट जाओगे। और ना सिर्फ बिजनेस में, आपके घर में जो आपने बड़ी बड़ी कारों के सपने लगाए हैं, बंगलों का सपना लगाया है, देश विदेश की यात्रा का सपना लगाया है, यह आपसे खून मांगता है, यह आपसे पसीना मांगता है, यह आपसे मेहनत मांगता है, यह आपसे प्रायोरिटी मांगता है। क्या 2-3 साल की प्रायोरिटी हम लोग नहीं कर सकते? क्या 2-3 साल थोड़ा नींद आगे पीछे हो जाए तो नहीं चल सकता? आप यहाँ किसी को सबक सिखाने या किसी को दिखाने के लिए नहीं आया दोस्त, आप यहाँ अपनी जिंदगी बनाने के लिए आए हो। तो कभी कभी कुछ लोग ऐसा सोचते हैं मैं मीटिंग में नहीं जाऊंगा, मैं देखता हूँ मेरे अपलाइन को, मेरे इसको मैं ना सबक सिखाता हूँ, मैं देखता हूँ। अभी आप किसी को सबक नहीं सिखा रहे हो, आप अपने हाथ से अपनी जिंदगी को नर्क की तरफ लेके जा रहे हो। ये मेरा बिजनेस है, ये मेरा परम कर्तव्य कि मैं सबसे पहले अपनी टीम के साथ वहां पहुंचू। मैं कुछ लोगों को देख रहा हूं यहाँ पर वो नहीं है। और एक चीज हमेशा याद रखना, जो बोओगे वही पाओगे। नकारात्मक और गलत विचार के साथ आप बड़ी सफलता हासिल कर ही नहीं सकते हो। इसलिए आपके थॉट्स में परिवर्तन की आवश्यकता है, आपके काम में परिवर्तन की आवश्यकता है। अगर आप नहीं करोगे तो इसे कौन करे? इसीलिए अपना 100% प्रोडक्ट यूज करो कुछ कस्टमर्स के साथ। सीढ़ी, किताब और मीटिंग, ये अगर इन बातों का आपने एक चूर्ण बनाकर खाना शुरू कर दिया ना तो आप बड़े से बड़े चैलेंज को हजम कर जाओगे, बड़े से बड़े रुकावट को हजम कर जाओगे आप। क्योंकि ये इतना प्रभावी चूर्ण है ना, ये आपको कभी पीछे रहने नहीं देगा। आपके दिमाग में नेगेटिव थॉट्स आते कहां ऐसे? क्योंकि आप किताब नहीं पढ़ते हो। बार बार आपका हौसला पस्त क्यों हो जाता है? क्योंकि आप संगत करना छोड़ देते हो। आपके चेहरे की रौनक क्यों गायब हो जाती है? क्योंकि आप प्रोडक्ट यूज करना खत्म कर देते हो। आप प्रोटीन नहीं खाते हो, आप विटामिन मिनरल्स नहीं खाते हो, जिससे आप ज्यादा लोगों को बीमार लगते हो। लोग आपसे पूछते आप नहीं खाते क्या? तो ये सारी चीजें अब बहुत बड़ा परिवर्तन लेकर हम इस साल को शुरुआत करेंगे। मैं आपको दावे के साथ कहता हूं कि ये बिजनेस हमारी जिंदगी को बदलने के लिए आया है, लेकिन उसके लिए हमको खुद को बदलना पड़ेगा। ये बहुत ही खूबसूरत दुनिया है, हम इसे पिछले 10 साल से महसूस कर रहे हैं, 10 साल से सीख रहे हैं, 10 साल से हम यहाँ पे
काम कर रहे, ये बिजनेस हमारी जिंदगी को बदल के रख देगा दोस्तों। तो मैं चाहूंगा कि जो काम मैंने अभी आपको बताया है, इसको एकदम सर पे लेके घूमना है, 100% उसी के ऊपर काम करना है। मैं 100 पीवी, 200 पीवी, 300 पीवी, मीटिंग्स, सीडी, किताब, दैट्स इट। ये इतनी चीजें आपको ना महान बना देगी। अगर आपको लाखों की इनकम इतना काम करने से आना है तो क्यों नहीं करना है, 100% करना है। ओके, तो इस बात पर हमेशा अमल करिए और आगे बढ़िए, क्योंकि आपकी टीम आपके साथ टकटकी लगाए बैठी है। वो चाहती है कि मैं मेरी टीम के साथ आगे बढ़ूं, मेरा मेंटोर मेरी अपलाइन से मुझे कुछ न कुछ अपेक्षाएं हैं, उस पर खरे उतरिए।